माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए एक टेस्ट डाला था, एक मॉक टेस्ट डाला था जो बेस्ड था पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस पर। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए उस टेस्ट की एक आंसर की लेकर आया हूँ। तो आज हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि किस किस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर आएगा। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, read the conversation between two students, then look at the answers below and write the correct answer in each space. So हमने दी गई ऑप्शन में से एक आंसर चूज करके लिखना था जो सही वाला था। और ये एक तरह का क्लॉज टेस्ट होता है, क्लॉज टेस्ट जैसा होता है। अगर हम कंप्लीट कॉन्वर्सेशन को पढ़ेंगे, कंप्लीट सेंटेंसेस को, पैराग्राफ को पढ़ेंगे तभी हमें आइडिया होगा कि इसमें क्या आएगा। जैसे हु इज मिशेल टॉकिंग टू, किससे मिशेल बात कर रही है। एमी ने बोला आई कांट सी मिशेल, मैंने अभी तक तो मिशेल को नहीं देखा जब मुझे नहीं मिली। तो लीजा ने बोला यू आंट लुकिंग इन द राइट प्लेस, शी इज़ ओवर देयर, तुम सही जगह पर नहीं देख रहे, वो वहाँ पर है। यहाँ पर आर के साथ नॉट लगा है क्योंकि सेंटेंस की सेंस यही कहती है कि तुम सही जगह नहीं दिख रहे, इसलिए तुम्हें वो दिख नहीं रही, मिशेल दिख नहीं रही, इसलिए यहाँ पर आएगा आर नॉट। उसके बाद एमी ने बोला ओ दैट्स आर्डियन, ही इज़ न्यू हियर। तो लीजा ने बोला रियली, वेयर डज ही लिव। ये एक इंट्रागेटिव सेंटेंस है, मीन्स सब्जेक्ट से आगे हमारे पास फिलअप है। फिलअप होने का मतलब ये है कि एक इंट्रागेटिव सेंटेंस है। और दूसरी बात, वेयर लगा हुआ है, वेयर, वेयर के बाद एक हेल्पिंग वर्ब मीन्स एक एक्सिलरी लगनी थी, यहाँ पर एक्सिलरी लगेगी डज। डज क्यों लगी? क्योंकि ही यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मीन्स सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर हमने डज लगाया। उसके बाद था कि इन सेंटेंसेस में एक एरर है, आपने ठीक करके लिखना है। सो सबसे पहला सेंटेंस था व्हाट कलर डू यू लाइक बेस्ट, सॉरी व्हाट कलर यू लाइक बेस्ट। इसमें देखो, कोई भी सेंटेंस को अगर आपने इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाना है तो एक कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। वो क्या है कि उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मॉडल मीन्स एक्सिलरी होनी चाहिए ही चाहिए, तो ही वो वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के आगे लगेगा। यहाँ पर व्हाट कलर डैश यू लाइक बेस्ट, तुम्हें कौन सा कलर अच्छा लगता है, यहाँ पर आएगा यू से पहले डू यू लाइक बेस्ट। उसके बाद यू केम टू द क्लब लास्ट नाइट, तुम लास्ट नाइट क्लब में आए थे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्ट। ठीक है। सो व्हाट इज दिस वर्ड मीन हेयर। जब हमसे पूछते हैं कि इस चीज़ का मतलब क्या है, मैं तो आपको बता दूं, जब हमने ऐसा कोई सेंटेंस इस चीज़ का मतलब क्या है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तो वो वाले सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट या पास्ट सिंपल में ही होंगे। अगर प्रेजेंट में पूछ रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल वाला रूल लगेगा, अगर पास्ट में पूछ रहे हैं तो पास्ट सिंपल वाला रूल लगेगा। यहाँ पर लगेगा व्हाट डज दिस वर्ड मीन हेयर, डज लगेगा। उसके बाद है एना बियरिंग हर न्यू कोट टुडे। सो आप देखो इस सेंटेंस में वियरिंग लगा हुआ है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है या प्रोग्रेसिव फॉर्म लगानी है, वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म लगानी है, तो आपको उस प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे कोई ना कोई एक्सिलरी लगानी ही पड़ेगी, इजामा या वाज। इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, एना इज वेयरिंग हर न्यू कोट टुडे। उसके बाद है वी पास अ पेट्रोल स्टेशन 2 मिनट्स अगो, हम 2 मिनट पहले पेट्रोल स्टेशन के पास से गुजरे, मीन्स वो काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, वी पास्ड अ रेलवे स्टेशन 2 मिनट्स अगो। अगर मैं आपको बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में शायद आ रहा होगा कि यहाँ पर हैव भी लग सकता, वी हैव पास्ड लग सकता था, बट एक कंडीशन पर, अगर यहाँ पर होता जस्ट, अगर जस्ट होता ना, जस्ट वी जस्ट पास ऐसा होता है तो हम बोलते वी हैव जस्ट पास अ रेलवे स्टेशन 2 मिनट्स अगो। जस्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमने पास सिंपल को प्रेफर किया। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, राइट अ सेकंड सेंटेंस सो दैट हैज सिमिलर मीनिंग टू द फर्स्ट। सेकंड सेंटेंस ऐसे लिखना है कि उसका मीनिंग पहले जैसा ही हो, ब्रैकेट में दिए गए वर्ड को यूज करना है। क्या है, द बॉयज वर इन द मिडल ऑफ द गेम ऑफ कार्ड्स। मिडल ऑफ का मीन्स
वो खेल रहे थे, स्टार्ट हो चुके थे पर उन्होंने अभी तक ख़त्म नहीं की थी। सो प्लेइंग, प्लेइंग जो प्रोग्रेसिव फॉर्म या कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है वर्ब की, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है, जब वो किसी सेंटेंस में लगती है तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली इन मिडल हो जाता है एक्शन के, मीन्स काम शुरू हो गया, काम खत्म नहीं हुआ, उसका मतलब ये हो। सो प्रोग्रेसिव जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने का मतलब क्या है कि वो वाला सेंटेंस क्या है, इन मिडल है, बिटवीन है, विचकार है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। द बॉयज, तो क्या लगाएंगे हम, द बॉयज वर प्लेइंग द गेम्स ऑफ कार। नो वन टोल्ड मी अबाउट द चेंज ऑफ प्लान, मुझे किसी ने नहीं बताया कि प्लान चेंज हो गया। नो, नो मतलब जानना, तो हम बोलेंगे मुझे मालूम नहीं था प्लान के चेंज होने के बारे में, मुझे मालूम नहीं था, आई डिडंट नो अबाउट द चेंज ऑफ द प्लान। उसके बाद है माई फ्रेंड वॉज द विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन, मेरा फ्रेंड विजेता था कि एक कंपटीशन का। वॉन, वॉन, वॉन मतलब जीत गया, तो मैं हम क्या बोलेंगे, मेरा फ्रेंड मैच जीत गया, माई फ्रेंड वॉन द कंपटीशन। उसके बाद है डिसाइड विच वर्ड इज करेक्ट, आपने डिसाइड करना है कि कौन सा वर्ड ज़्यादा करेक्ट है। आई हैव बीन टू लंडन, आई वेंट देन जून। बीन कब लगता है, बीन टू लगता है जब हम कहीं पर जाकर वापस आ गए हैं, कहीं पर जाकर वापस आ गए हैं, इसीलिए यहाँ पर लगे बीन। आपके मन में हो सकता है गॉन लगे, जी ओ एन, गॉन लगे, गॉन का मतलब है कि गए हुए हैं बट वापस नहीं आए, ठीक है, यहाँ पर लगेगा बीन। हैव यू डैश डन एनी स्काइंग, स्कीइंग सॉरी, एवर, यहाँ पर एवर लगे, जब आप पूछते हो कि कभी आपने ये किया है, कभी, ये एवर है वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ होता है, पॉजिटिव में नहीं यूज़ करते हम इसे यहाँ पर आएगा एवर। उसके बाद है सी, वेन राइट्स वेरी क्विकली, वो बहुत जल्दी लिखता है इसलिए उसने अपना ऐसे फिनिश कर लिया, पहले ही फिनिश कर लिया, ऑलरेडी आएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद है कुछ सेंटेंस आपके लिए करेक्ट हैं, कुछ इनकरेक्ट है, जो करेक्ट है उसके आगे करेक्ट लिख दिया है और जो इनकरेक्ट है उसमें मिस्टेक लिखा है। जैसे द कंपनी हैज़ बॉट सम लैंड, कंपनी ने कुछ ज़मीन खरीदी है, बट देन इट सोल्ड इट, बट फिर उसके बाद उसने इसे बेच दिया। यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है द कंपनी हैज़ बॉट सम लैंड, यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर सिंपली सेंटेंस लगेगा द कंपनी बॉट सम लैंड, ठीक है, क्या आएगा, द कंपनी बॉट सम लैंड। उसके बाद है द कंप्यूटर इजंट ऑन नाउ, अभी कंप्यूटर चल नहीं रहा, बंद है। समवन हैज़ टर्न्ड इट ऑफ, बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। टेसा हैज़ पोस्ट द पार्सल, इट्स ऑन इट्स वे टू यू, सो ये भी बिल्कुल सही है। सेवरल बॉम्ब्स हैव गॉन इन द सिटी सेंटर, इट हैज़ हैपन्ड एन आवर अगो। देखो बहुत से बॉम्ब फटे सिटी सेंटर में और 1 घंटा पहले हुए, 1 घंटा पहले हुए मीन्स वो फट चुके हैं, उसका अभी कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ उसकी बात चाहे कर रहे हैं, बट वो हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में हैपन हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर पास्ट सिंपल ही लगाएंगे। इट हैपन्ड, हैज़ यहाँ पर अननेसेसरी है। उसके बाद है अगेन कॉन्वर्सेशन पढ़नी है और हमने आंसर लगाना है। टैसा ने कहा हेलो रॉबर्ट, आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, फॉर एजेस, देखो ना फॉर एजेस का मतलब बहुत लंबे समय से, इसलिए यहाँ पर हैज़ और हैव ही लगना चाहिए था। सेकंड रीज़न मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सीन लगा हुआ, सीन, सीन कब लगता है, थर्ड फॉर्म है ये, तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म तब लगती है जब आगे इज सॉरी हैज़ और हैव हो। उसके बाद है तो रॉबर्ट ने बोला हेलो टैसा, ग्रेट टू सी यू, अच्छा लगा देख कर तुम्हें। व्हाट हैव यू डैश बी डूइंग लेटली, तुम क्या कर रहे हो, तो बीन लगेगा यहाँ पर। टैसा ने बोला आई हैव जस्ट स्टार्टेड अ न्यू जॉब, जहाँ पर जस्ट है, जब कभी सेंटेंस में जस्ट ऑलरेडी येट पड़े हुए होते हैं तो उसमें परफेक्ट टेंस ही लगता है, प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद है रॉबर्ट ने बोला यू वर वर्किंग फॉर टफेक्स प्लास्टिक्स व्हेन यू लास्ट मेट, यहाँ पर वर आएगा। टैसा ने बोला दैट्स राइट, बिल्कुल सही है, आई हैडंट बीन वर्किंग देयर लॉन्ग बिफोर आई गॉट फेड अप, मैंने आपको बोला था बीन का मतलब है कोई काम करना उसके बाद छोड़ देना उसे, यहाँ पर मीन्स उसका मतलब है कि उसने काम किया था पर उसके बाद वो उससे फेडअप हो गई, बोर हो गई, उसने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आपने सेंटेंस को बिल्कुल सही करके लिखना है, उसमें मिस्टेक है। जिमें द रॉबरी हैपन्ड एट मिड डे,
मिड डे मीन्स दोपहर के टाइम, जहाँ दोपहर के बाद जब दिन का मिड होता है तब हुआ। लॉट्स ऑफ पीपल वॉकड अलोंग द स्ट्रीट आउटसाइड, सो इसमें क्या लगेगा, लॉट्स ऑफ पीपल वर वॉकिंग, बहुत से लोग चल रहे थे पैदल, ठीक है, यहाँ पर आएगा वो वॉकिंग आएगा। माई सिस्टर स्पीक्स गुड इंग्लिश, शी इज़ प्रैक्टाइजिंग हर इंग्लिश सिंस लास्ट समर। सो देखो यहाँ पर सिंस के बाद लास्ट समर लगा, सिंस के बाद टाइम लगा हुआ है। जब ऐसा कभी होता है सेंटेंस में सिंस के बाद, फॉर जस्ट सिंस के बाद कोई टाइम लगा हुआ था, तो मोस्टली वो वाला जो सेंटेंस होता है वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होता है। इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, शी हैज़ बिन प्रैक्टाइजिंग हर इंग्लिश सिंस लास्ट समर। उसके बाद आई एम गोइंग टू स्पेन नेक्स्ट वीक, आई सेंड यू अ पोस्ट कार्ड। मैं नेक्स्ट वीक स्पेन जा रहा हूँ, मैं आपको पोस्ट कार्ड लिखूंगा, लिखूंगा, इसलिए क्या आएगा, आई विल सेंड यू अ पोस्ट कार्ड। उसके बाद आई एम गोइंग टू गेट टू द एयरपोर्ट अर्ली, आई कैन रीड अ बुक वाइल आई विल बी वेटिंग। ये बिल्कुल गलत है, आई विल भी नहीं लगता। अगर एक सेंटेंस में कैन है तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम कॉन्टिन्यूस की फॉर्म को प्रेफर करेंगे, आई कैन रीड अ बुक वाइल आई एम वेटिंग, ठीक है। उसके बाद है एट लास्ट आई हैव माई क्वालिफिकेशन, लास्ट पर क्या हुआ, अभी मुझे मेरी क्वालिफिकेशन मिली गई। आई हैव बीन पासिंग माई एग्ज़ाम, आई हैव बीन पासिंग कभी भी नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या लगे, मैंने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया, आई हैव पास्ड माई एग्ज़ाम। उसके बाद है अगेन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने क्या करना है, आंसर्स को देखना है और क्या करना है, करेक्ट जो आंसर है लगाना है ऑप्शन में से। डू यू माइंड नॉट लिविंग योर पेपर्स ऑल ओवर द टेबल, अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज़ क्या आप टेबल पर सारे जो पेपर है ना खिलारोगे नहीं। ओ सॉरी, तो भी ने बोला सॉरी आई विल टेक दैम ऑल विद व्हेन आई गो, मैं इन सभी को साथ ले जाऊंगा जब मैं जाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, जब ना सेंटेंस में दो सेंटेंस हैं, उनमें से एक में क्या है विल शैल लगा हुआ है, तो दूसरे सेंटेंस में मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट या पास प्रेजेंट सिंपल ही लगता है। अगर प्रेजेंट सिंपल लगा हुआ है एक सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में विल और शैल मोस्टली लगता है। कंडीशनल वन है या कंडीशनल वन टाइप है, कंडीशनल की फर्स्ट टाइप है जी। उसके बाद है इट्स पब्लिक हॉलीडे नेक्स्ट मंडे, मंडे नेक्स्ट पब्लिक हॉलीडे, यस आई नो। आर यू डूइंग समथिंग स्पेशल, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ स्पेशल कर रहे हो उस दिन, ठीक है। यहाँ पर आएगा आर यू डूइंग, डू यू डू नहीं आएगा, विल यू डू नहीं आएगा, आर यू डूइंग ही लगेगा, क्योंकि आर यू डूइंग इसलिए क्योंकि वो इंटेंशन है जहाँ प्री प्लान्ड है कि कुछ करने वाले हैं, ठीक है। ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस और उनके आंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग अवर चैनल विद्या इंग्लिश क्लासेस। अगर आपको कुछ भी पूछना है या बताना है या कोई भी डाउट क्लियर करना है, तो मैंने आपको बताया कि आप हमें ईमेल कर सकते हो, यूट्यूब का वीडियो आप देख रहे हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।